Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine, you are doing well. This is your science book, Amazing Science, grade 2. Parveen Arif Ali is a writer and this is a book of Oxford. Now start our lesson. First of all, we are going to index unit 1, living things. I will explain unit number 1. Now open page number 1. This is page number 1. Now open the chapter. First of all, plants and animals are living thing. I will explain you plants and animals are living thing. Plants जो पौधे होते हैं and the animals जो जानवर होते हैं like cat, dog. यहाँ पर जैसे कि डक बनी हुई है, यहाँ पिक्चर में शो हुआ है, पानी है, बहुत सारे ये झाड़ियाँ हर्ब्स हैं और जो है ये एक एनिमल है। ये क्या है? लिविंग थिंग, प्लांट्स। इसी तरह तमाम प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग। और इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग। इन फर्स्ट लाइन आई विल एक्सप्लेन यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग होते हैं, जानदार होते हैं, ज़िंदा होते हैं, सांस ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लिविंग थिंग? मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग होता क्या है? बेसिकली ये लिविंग थिंग होता है क्या है? लिविंग थिंग जानदार को कहते हैं। हर वो चीज़ जो सांस ले सकती है, हर वो चीज़ जो ग्रो कर सकती है, ईट कर सकती है, यानी बढ़ सकती है, ईट कर सकती है मतलब खाना खा सकती है, मूव कर सकती है, वो सब क्या होती हैं? लिविंग थिंग। इन शॉर्ट, लिविंग थिंग वो होती हैं जो चल सकती है, उठ सकती है, सांस ले सकती है, बढ़ सकती है, वो सब क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स। There are many living things on earth. Living thing can grow, eat, breathe, move and have babies. Plants and animals are living thing. इस पैराग्राफ में बताया गया है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लिविंग थिंग दुनिया में बहुत सारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। लिविंग थिंग वो होते हैं जो ग्रो, ईट, ब्रीथ, मूव यानी जो बढ़ सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो हिल सकते हैं, हिलने से मतलब चलना, फिरना, उठना, बैठना। एंड हैव बेबीज़ मतलब जो बच्चे, जिनके बच्चे हो सकते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो भी लिविंग थिंग होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या है? डॉग। डॉग के भी बेबी होता है, तो डॉग का बेबी को हम क्या कहते हैं? पपी। इसी तरह कैट के भी बेबी होता है। आपने देखा है गली में कैट होती हैं, उनके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? किटन। और इसी तरह प्लांट का कोई बेबी तो नहीं होता, लेकिन प्लांट्स किस तरह से बड़े होते हैं ये पता है? प्लांट किस तरह से लगते हैं? प्लांट्स कैसे ऐसे ही लग जाते हैं क्या सॉइल में खुद ही नहीं? पहले हम क्या डालते हैं? सॉइल के अंदर सीड्स डालते हैं। हम सीड डालते हैं तो ही वो थोड़ा सॉइल के अंदर, सॉइल किसे कहते हैं? मट्टी के अंदर हम क्या डालते हैं? सीड्स डालते हैं। जब हम मट्टी के अंदर सीड्स को डालते हैं तो वो पहले थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो पूरा प्लांट बन जाता है। हमने गमले के अंदर देखी होगी, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, तो ये मट्टी होती है। इसके अंदर हम डालते हैं सीड मतलब बीज। हम बीज को डालते हैं तो ये बड़ा होता है और फिर क्या बन जाता है? ये बड़ा होकर कोई प्लांट बन जाता है। इसी तरह हैन का क्या होता है? क्या हैन चिकन भी कहते हैं इसको। इसका क्या सिस्टम होता है कि इसमें हैन क्या देती है? अंडा। जो आप कभी कभी अंडा खाते भी हैं, लेकिन अगर उनको ना खाया जाए और जो है उसको हैन के पास रखा जाए तो उसमें से क्या निकलता है? चूज़ा। तो हैन के बेबी को क्या कहा जाता है? जी, चिक। इसी तरह यहाँ पेज नंबर 3 पे ये लाइफ साइकिल दी गई है। लाइफ साइकिल पे जो है ना क्या दिखाया गया है? ये फ्रॉग है। फ्रॉग वो जब बच्चे देता है तो वो क्या होता है? फ्रॉग बच्चे नहीं देता। फ्रॉग के क्या होते हैं? छोटे छोटे से एग्स होते हैं। दिख रहे हैं आपको? करीब से देख लें सब बच्चे। अपनी बुक आप लोगों ने ओपन की होगी तो उसमें भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे एग्स होते हैं। जब वो एग्स थोड़े से बड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टैडपोल। इसी तरह जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो इस शक्ल के होते हैं, और इसके बाद जब वो और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो फ्रॉग बनता है। इसी तरह फिर वो फ्रॉग अंडे देता है, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं और फिर इसी तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। नाउ लिखा हुआ है लिविंग थिंग ईट फूड। जाहिर है कि जब ज़िंदा रहना है उसके लिए
खाने की तो ज़रूरत होती है। अब ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि खाए बगैर हम ज़िंदा रह सकें। इसी तरह कोई भी लिविंग थिंग, चाहे वो गाय हो, बकरा हो, ये इस तरह के बेयर बना हुआ है, भेड़िया है, किसी भी तरह का कोई भी जानवर है, वो खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू ग्रो, ये इसी में ये बात बताई गई है कि बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। एनिमल ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, सम एनिमल ईट ओनली प्लांट्स, सम एनिमल ईट अदर एनिमल्स। कुछ जो है एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, वो प्लांट्स को खाती हैं। आपने देखा होगा घास खाती है, चारा खाती है, तो ये एनिमल्स नहीं खाती। कभी देखा गाय को दूसरे एनिमल खाते हुए? नहीं, गाय हमेशा क्या खाती है? प्लांट्स खाती है। प्लांट्स यानी कि छोटी छोटी से लीव्स खाती है, घास खाती है, चारा खाती है। और इसी तरह जो दूसरे एनिमल होते हैं लाइक टाइगर, लॉयन, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे अगर उनको बकरा नज़र आए छोटा सा, तो वो बकरी को खा जाते हैं, मुर्गी को खा जाते हैं, बत्तख को खा जाते हैं। तो एनिमल टाइगर ये दूसरे एनिमल्स को खा के ज़िंदा रहते हैं। Most humans eat both plants and animals, and so do some animals like ants, crow and rats. इसी तरह जो हम लोग हैं, हम क्या खाते हैं? हम प्लांट्स भी खाते हैं, लाइक प्लांट्स में हम सब्जियां खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। इसी तरह से हम लोग सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो नहीं खाते हैं। हम लोग चिकन खाते हैं, हम लोग मीट खाते हैं, हम लोग मटन खाते हैं, हम लोग बीफ खाते हैं, हम लोग गोश्त भी खाते हैं और हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं। यानी जो ह्यूमंस होते हैं वो सब कुछ खाते हैं। इसी तरह आंट्स भी हैं, इसी तरह क्रो भी है, क्रो खाना भी खाता है और जो इसी तरह प्लांट्स भी खा लेता है और वो जो है मीट भी खा लेता है। और इसी तरह रैट्स हैं, इसी तरह आंट है और इसी तरह क्रो है। Green plants do not eat food like animal. They make their own food in their green leaves when the sun is shining on them. प्लांट्स को कभी देखा है आप लोगों ने एनिमल्स की तरह खाना खाते हुए? वो खाना नहीं खाते, मगर वो अपने खाना कहाँ से हासिल करते हैं? सन से, सन की गर्मी से और सन की रोशनी से वो अपना खाना हासिल करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। लाइक ये आपके पास एक पिक्चर में बनाया गया है। तो ये सम प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट। जो पिचर प्लांट्स की तरह जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इनकी ऐसे छोटी छोटी सी शाखें निकली होती हैं। जब इंसेक्ट इसमें से गुजरता है वो उसको पकड़ लेते हैं और वो उसके अंदर से प्रोटीन मिनरल्स को सक कर लेते हैं और वो उसको खा जाते हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट। जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी वो सनलाइट से अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो ग्रीन प्लांट से अपना खाना ले लेते हैं। वो ग्रीन प्लांट के ज़रिए अपने मिनरल्स और अपनी जो है सारे खाना वहाँ से सक कर लेते हैं, वहाँ से हासिल कर लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड टू ब्रीथ एयर। All living things need to breathe air. Living things cannot live without air. We take in air through our nose and mouth. इसी तरह के हमें हवा के बगैर सांस नहीं ले सकते। हम सांस के हवा अगर ना हो तो हम सांस ले सकते हैं? नहीं। और हम सांस किस तरह से लेते हैं? अपने नोज़ और अपने माउथ के ज़रिए हवा से हम ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इसी तरह हम सांस लेते हैं, हवा के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। इस तरह कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ बॉडी। कैटरपिलर के बॉडी पे होल्स होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। और इसी तरह फिश किसके ज़रिए लेती है? फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू गिल्स के ज़रिए लेती है। अ प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ये दिख रहे होंगे। वो इसके ज़रिए अपना सांस ले लेते हैं एयर के ज़रिए। अब है लिविंग थिंग कैन मूव। कैसे? अब लिविंग थिंग कैसे हिलते हैं, अब यहाँ हम ये पढ़ेंगे। फिश स्विम इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। सबने देखा होगा फिश की टेल और फिन्स होते हैं, जो यहाँ दिख रहे होंगे आपको, टेल दिख रही होगी, फिन्स दिख रहे होंगे। ये फिश इसके ज़रिए जो है हिलती है। बर्ड किसके ज़रिए? विंग्स के ज़रिए। आपने देखा होगा बर्ड्स कैसे जो है ना हवा में उड़ते हैं अपने विंग्स के ज़रिए, अपने परों के ज़रिए, ये इसके पर बने हुए हैं। और इसी तरह फ्रॉग कैसे जो है ना होता है, मूव करते हैं अपने लेग्स के ज़रिए, देखा होगा कैसे उछलता है। इसी तरह स्नेक्स कैसे होता है? स्नेक्स अपने ग्लाइड्स के ज़रिए, यानी इसकी पूरी बॉडी, अपनी पूरी बॉडी के ज़रिए जो है ना हिलता है।
वी वॉक, रन एंड जंप यूजिंग आवर लेग्स। और हम कैसे करते हैं? हम जाहिर है कि हम अपने पाँव के ज़रिए वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो मूव। प्लांट्स कैसे? प्लांट्स भी मूव कर सकते हैं, मगर कैसे? The roots of the plant move through the ground. The stem and the leaves of a plant move towards the sunlight. कैसे मूव करता है? बढ़ता है मतलब वो बड़ा होता है, तो वो इस तरह से हिलता है कि वो बड़ा होता है। अब लिविंग थिंग हैव बेबीज, ये तो सबको पता होगा। ऑल लिविंग थिंग हैव बेबीज विच ग्रो बिग एंड लुक लाइक पेरेंट्स। जो है एनिमल्स जो है बड़े होते हैं और वो बड़े होकर किस तरह जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, और वो उसी तरह से फिर बच्चे देते हैं, और फिर उनकी लाइफ साइकिल भी ऐसी ही चलती रहती है। जैसे कैंगरू है, ये इसका बच्चा है, ये गोरिल्ला का बच्चा है, ये काऊ का बच्चा है। तो वो पहले दिखता किसी और तरह है, मतलब छोटा सा दिखता है, लेकिन वो बड़े इस तरह। ये काऊ है, ये काऊ का बेबी है, और काऊ के बेबी को क्या कहते हैं? काफ। ये इसी तरह मैंने आपको तीनों ही एक्सप्लेन कर दिए कि कैंगरू है, कैंगरू का बेबी है जो, और इस तरह ये छोटा सा गोरिल्ला है, ये अपनी मदर के साथ है, ठीक है। और इसी तरह अब हम आ जाएंगे, अ प्लांट हैज़ फ्लावर्स विच मेक सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। और ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं, सीड्स के ज़रिए। इनके बेबीज़ तो नहीं होते छोटे छोटे, लेकिन उनके छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर डाले जाते हैं, फिर वो थोड़े से बड़े होते हैं, फिर वो बिल्कुल एक प्लांट बन जाते हैं। और ये क्या कहलाती है? ये प्लांट की लाइफ साइकिल होती है जर्मिनेशन ऑफ प्लांट, कि इस तरह से एक छोटा सा बीज डलता है और एक न्यू प्लांट बन जाता है इससे, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।